समाज व्यवस्था एमती तैयारी होती जो दिग को अनेब ये अवैज्ञानिक कथा अवास्तव कथा माने माने भरिक रही खोजा पड़े। प्रथम खाली कहल खाद्य जीवित व्यक्ति की दरकार ना मृत व्यक्ति की दरकार। तो मरी जाए सी आमर जिते भी निजर होना कहीं सी आमर जिते भी निजर होना कहीं से मरी सारी कौटी तो कौटी परिवार लोक दूर व्यक्ति मरी जाती से शव को कौटी म्यूनिसिपालिटी वाला पोड़ी दिखती तो कौटी किए कौटी नष्ट भ्रष्ट होगा किए कौटी पोतला से अलग कथा से क्वचित सर्वाधिक साधारण भाव कौन हुए ना व्यक्ति परिवार मृत्यु घटिले परिवार लोके निज हाथ में निज लोक बाप हूँ माँ हूँ जेजे हूँ भाई हूँ कहीं भी व्यक्ति मरीगले निज हाथ में नहीं व्यवस्था अनुसार किए पोड़े किए पोते किए समाधि दिए जहाँ भी कै ये सब कथा करूँ। धरतु मु मोर जेजे को निज हाथ में नहीं पोड़िकी आई जो डह शीतलिया तो आम गाँव में डाहा शीतलिया कथा कहते डह शीतलू हाड़ खंडे आणिक बारी पछपटे पोतिकी रखिदेबू यार अर्थ है जेजे पोड़ी पाउंस हो गले से मुझे कियदंश टी आनी रखी या पर कौन बुझा बाकी अच्छी जे जेजे आउ नहांती बोली शरीर में आम खाଇବା बाढ़ा कह ना श्रद्धा मु तो कहूँ श्रद्धा से कर से खाई पारे खाद्य जनित श्रद्धा केत दरकार खाई पारे बंची थे तो मरी सारे कहा कथार पड़ी निजर विचारधारा को निज भितर समाधि दे देकरी तेरे ये परंपरा चल रखी मैंने आम पिंडदान दौर आमर श्रद्धा अच्छी बोले श्राद्ध दौर बुले बुके कौन। अच्छा मु शुणी ये मोबाइल रू जड़े बाज लोक से कहते यदि पिंडदान देले व्यक्तिर आत्मा सद्गति पाऊ था प्रेतरु मुक्ति पाऊ था ताले धुंधकारी 112 पिंडदान देला परे भी तार भाई गोकर्ण धुंधकारी जो प्रेत को से प्रेत ही रहा। ठीक है शुणी जो मैंने बेसी बेसी मोबाइल देखते किए के देखी जानी जी न देखी ना मुझे कही रखा चाहे यही कथा शुणला मुझे अधिक जानापी चाहिए। आम गाँव जड़े वयस्क व्यक्ति अच्छा पुराण पुराण बेसी पढ़ती भागवत भागवत पढ़ती पचारि मुझे महा जो आमर भागवत कथा कहानी रे धुंधकारी किए गोटा अच्छी चरित्र ना हाँ धुंधकारी बोले तार भाई मु कहली से केवल मो कथार हाँ ना मारुंच कि ना तो प्रकृत पक्षे जानते कि नहीं पचारि भाई ना कौन से भाई ना गोकर्ण ठीक कथा मिसीगला तमाने से पढ़ी नॉलेज अच्छी मु कहली जो तांकर कौन पिंडदान कथा गुड़ा लिखाई जे धुंधकारी मरीगला भाई कौन पिंड देले एत थर पिंड देले से पिंड देले से संपर्क कौन अच्छे मत कहल से मत कही बुझेदेले जदि परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिबो नित्य बोली से भागवत रे लिखाई जो लोक मैंने पढ़ती एवं पढ़ला बेले निजे ताकू अभ्यास करंतु कि न करंतु अन्य मानक पई सबले कहउथिबे परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिबो न परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिबो माने कौन जहाँ पढ़िल तादरे जो करणीय कथा कुआ जाइछि बा जहाकू जीवन में प्रयोग करबा भलिया कथा कुआ जाइछि से कथा को जीवन में प्रयोग करिया ना केवल शुआ रटिला भलिया खाली ताकू रटी चलथबा पढ़िला आम या लिखाई जे धुंधकारी 112 पिंड देला पर भी तार बड़ भाई ना सान भाई था गोकर्ण 112 पिंड देला पर भी तार मुक्ति तार प्रेतर मुक्ति हो पारा ना आमे कौन कौट पिंड दे देकी एत आशा रखीचे पुणी गोकर्ण किए ना से काले गोटा ऋषि जड़े ऋषि व्यक्ति होती केते आध्यात्म मार्गी होती ये कसा को सी केते बुझी एवं सी निजे पिंड दौर ता भाई पाई ता भाई 100 थर पिंड ता ना देला पर भी तार मुक्ति ना अथच आम कौटी कौन टी करदेक आम हूँ आमर सब हो गला एगुड़ा संपूर्ण हास्यास्पद कथा ये संपर्क में भागवत में कहुई पिंड पानी एत देले भी व्यक्तिर किसी ना जैसे लोक कहते मरीगले स्वर्ग को जीव जीवंता लोक गुड़ाक बेसी दाबी कर मरीगले स्वर्ग को जीव जी मरीगला से सतरे स्वर्ग को गला कि स्वर्ग को गला कि ता ना आउ कौन कौटी गला सी कही हाँ हाँ मुझे उपयुक्त जगह पहुँचली बोली ये जेमती गोटे मिछ कथा गोटे अप्रमाणित जगह ये सेमती अप्रमाणित कथा यार कौन प्रमाण ना शुद्धि क्रिया माने कौन कहल
शुद्धि क्रिया माने शुद्ध हबार क्रिया, शुद्ध हबार क्रिया। मु देखे आम गाँ मानक आम गाँटी जमी सब गाँ सेमती, जो पोखरी सबुदिने व्यवहार में आसुन, जो पोखरी अलिया अपरिष्कार हो तार हिड़ जो माने तुठ न शुद्धर दिन जाए से तुठरे से जगार तुठ करती अपरिष्कार पानी रे व्यवहार हो ना पा दिने कहीं से जगह को जाऊ न से दिन जाए पहुँचते ये शुद्ध हाँ ना अशुद्ध हाँ, शुद्ध हाँ ना अशुद्ध हाँ, ये गोटे कथा जमी सब कथा सेमती। तेणु शुद्ध हम केमी कायमन वाक्य शुद्ध हम केमी ये सृष्टिर गोटा नियम अच्छी, प्रकृतिर गोटा नियम अच्छी, से नियम को जो बुझीपर अशुद्ध कौन जाना तापर शुद्ध हवा। जड़े व्यक्ति मरीगला जड़े व्यक्ति मरीगला तार प्रियजन जो मैंने परिवार जन लोक तार आत्मीय लोक से कांदिया सुह कहीं कौन आम कह बापा मामू घर को जाइए कम सरीगले आसबे कि भाई जाइए हॉस्टल पाठ पढ़ुची छुट्टी पड़े आसब, एमती तो नुह जी मरीगला से आगे फेरबे। यहाँ सब समस्त दुखर विषय है कि आम कांदिया स्वाभाविक एवं से कांदू कांदू आमको धैर्य धरने पड़ो। जी सृष्टिर नियम है या मैन इज मोर्टाल, मनुष्य मरणशील। खाली मनुष्य कहीं प्रत्येक जीवजंतु जिते अच्छा समस्ते ये जी जन्म नियंती दिने ना दिने मरिया हम एवं से मृत्यु केवल जो 80-85 वर्ष बयस परिपक्व बयस आसे ता भी नुहे, दुर्घटना जनित मृत्यु, रोग जंत्रणा जनित मृत्यु बुझे कि एमती विभिन्न समय मृत्यु भी आसीपे। तेणु आम जेजे 80-85 वर्ष बयस दिन काल सरीगला पिला झिला सब देखी सारापर से मरीगले आमे आउ अधिक कांदिले गड़िले भी से आसबेनी। प्रकृतिर ये नियम आम जेजे पाखे आज तार सत्य प्रमाणित हो जेजे मरीगले। ये हूँ तुम अंतर भितर तुम अंतकरण तुम्हें शुद्ध हेल जे प्रकृतिर नियमटा ये मो जेजे पाखे आज प्रतिपादित हो जन्म हेले मृत्यु सुनिश्चित ताहा ही ये आज घटिला। यही कथा जो तुम बुझिल से तुम अंतकरण तुम शुद्ध हेल। तापर कायर केमी शुद्ध हम ना से घर भितर जो मृतदेहटी पड़ रही आम उठेक नवा नहीं पुतापुति करवा पोड़ापोड़ी करवा जहाँ करणीय व्यवस्था आम समाज में रही सब जो करवा जेहेतु से मृतदेह को आम निजे बुहाई नहीं जाऊे आम समस्त आज पाठशाठ पढ़ी शिक्षित हो सारे जानी सारे जे गोटे गोटे जो मृतदेह एतिक समय पर धीरे धीरे तार कौन हम तार रासायनिक विघटन हम से पचिबा आरंभ कर चतुर्दिगरु जीवाणु मैंने सब ता आड़ को आकर्षित होकर आसबे है कि तेणु आम जीवाणु संक्रमण से आम कौन करवा ना नहीं पोड़ी सारापर आसिक भल भाव गाधेया। गाधेया केमी से गड़िया जो गड़िया आंठी हो पा गाधेवाई जाते 50 लोक 3 जन गाधे सारापर से गड़िया पानी हाथ बुड़िया भी इच्छा हो तथा तुम मुंड बुड़े गाधेब कुड़ी कर मुँह धोब जहाँ जहाँ कथा कर ये शुद्ध तो नुह अशुद्धिर कम। केतबले समय थिला गाधेवाई सामूहिक स्नानागार बा सामूहिक पोखरी थिला पथर तुठ होता लोक जाइए से गाधौले। आज जो आम प्रत्येक निज निज घरे लक्षाधिक टंका खर्च कर स्नानागार करें अधिक शुद्धता आने भल भाव निरापत्तार सहित गाधेवाई शह शह लोक मझे आम माँ भौणी न गाधेवाई आम घरे शंख मलमल पत्थर पकईकि आम गाधुआ घर करचे शुद्ध आम घरे होता शंख मलमल पत्थर पका नल लगी ट्यूबवेल जो नल लगी गाधुआ घर झरा फरा लगी सर्फ फर लगी साबुन फाबुन डेटल फेटल आम सब थुआई सेठी गाधेले अधिक शुद्ध हम ना जाइए जो गड़िया किए व्यवहार करती ना वर्ष वर्ष धरिकी एमती कम पड़े व्यवहार करती तुठ न दल हो पंक हो अपरिष्कार हो से जगह शुद्ध हम। तेणु काय को शुद्ध करने छाड़ू आसब निज घरे निजे कर लक्षाधिक टंका खर्च कर टंका कथा ये पड़नी कथा पड़ी आम जब एत टंका खर्च कर व्यवहार केत कहीं न करिया से दिन में विशेष दिन में कहीं न करिया। तेणु आम से गाधेया एवं तापर जो कमटा अच्छी लुगा नहीं पकड़ धोबा घर नहीं धोबे कहीं धोबा घर धोबे एक जातीय वर्ण व्यवस्था को सूचाऊँच। एवं द्वितीय कथा है कौन ना केतबले से कथा थिला से चलूला एवं कि से कथा चलनी मु जाने धोबा घर जो लुगा नि गोटे लोक गोटे परिवार बंधुवर्ग समस्त 50-60 लोकंर लुगा नहीं जीव 500 कि 250 टंकार 500 कि 250 ग्राम डिटर्जेंट टी छिंची देकर खाली बुड़े उठेब आनी तुम घरे देदेव
ମୁଁ ନିଜେ ପିନ୍ଧିଥିବା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ବା ଗାମୁଛାଟାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ସେଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମକଚି ମାକଚି ସଫା କରି ଶୁଖେଇବି, ତାର ଶୁଦ୍ଧତା ଯାହା ଆସିବ, ତାର ଶୁଦ୍ଧତା ତ ଆସିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା କାମ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ଘର ଧୁଆ ପୋଛା କରିବି। ସେତେବେଳେ ତ ଆଜିକ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଫିନାଇଲ ଆମକୁ ଅସକ ଏସବୁ ନଥିଲା। ଗୋବର ପାଣି ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସମୟ ବଦଳିଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳିଛି, ଆମ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେ ଆମ ଆମ କୋଠା ଘରକୁ, କିଏ କାହା କୋଠା ଘରକୁ ଗୋବର ପାଣି ଧୋଇଲାଣି? ଗୋବର ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେବ। ଛିଞ୍ଚି କ'ଣ ଦେବ? ଛିଞ୍ଚି କ'ଣ ଦେବ? ଏଇସବୁ କଥା ରହିଛି। ସିଏ ପୁରୁଣା କଥା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଥିଲା, ସେ ସମୟର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥା, ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଏବଂ ମାନସିକତାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଆମକୁ ନୂଆ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧିକର କଥା। ଏଇ ସବୁ ଘଟଣାର ପଛପଟରେ ଲୁଚି ରହି କିଛି ଚାଲାକ ଲୋକ ତମକୁ ଠକିବାର ବାଟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। 11 ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନୀ ଖାଇବେ। ଯେତେ ଦେଖିବ ଟିକେ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଲୋକ, ଧନଧାନ୍ୟ ଥିବା ଲୋକ ଅଧିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୁଆନ୍ତି। କାହିଁକି? ଅଧିକ ପାପ କରିଥିଲେ ବୋଲି? ଅଧିକ ପାପ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଧିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୁଆଉଛ? ଯଦି 50 ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖାଇବାଟା ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ହେଲା, ତାହେଲେ ଗରିବ ଘରେ 5ଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁକି ଖାଇବେ? ସେ ତ ମରିପଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ବିକିକିରି 50 ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖାଇବା କଥା। କାରଣ 50 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇଲେ ହିଁ ଯାଇକିରି ଏଇଆ ହେବ। ସେ କାହିଁ 5ଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୁଆଉଛନ୍ତି? ଯଦି 5ଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇଦେଲେ ହେବ, ତାହେଲେ ତୁମେ କାହିଁ 50 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୁଆଉଛ? ତୁମେ ତ ଅଧିକ ପାପ କରିଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ପାପ କ୍ଷୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହେଲା କି ଅଧିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ହେବା ଦରକାର। ନାଇଁ, ଏଇଟା ସବୁ ଫାର୍ସ କଥା। ସତ୍ୟ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ ସବୁ ହେଉଛି ମନ ଗଢ଼ା କଥା। ଯାହା ମନକୁ ଯେମିତି ଆଇଛି ସେ ତାର ସେମିତି ଲେଖିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କହ, ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ କରିଥିବା ପାପକୁ ଏମିତି କରିଚାଲିବି ଆଖି ବୁଜିକିରି, ଆଉ ଏଇଆ ଭାବି ରଖିବି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରି ପୁଳିଏ ଟଙ୍କା ଠୁଳେଇବି, ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଠୁଳେଇବି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ଖୁସି କରିଦେବି, ଅନ୍ୟ ବାପ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ ପିଲାଙ୍କର ବାପ ମା ଏଇଆ ବୁଝିବେ ଯେ, ମାନେ ମୋ ପିଲା ବୁଝିବେ ଯେ ମୋ ବାପା ମା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଟଙ୍କା ଠୁଳେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ମୋ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେବେ। ମୁଁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଯିବି, ପିଲା ମୁଁ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲି, ଆଉ ତୁମେ ଧର ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଏମିତି ଏତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକିକି ଖୁଆଇଦେବ। ଯଦି ଏଇଟା ସତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏହା ଯଦି ପ୍ରକୃତ ୱାଜିବ କଥା ହେଉଥାନ୍ତା, ଲୋକ କେହି ପାପ କରିବାକୁ ଡରିବେ? ମୁଁ ତ ଏମିତି ଚୋରି ଡକାୟତି କରି କାହା ଧନ ହଡ଼ପ କରି ନେଇଆସିବି, ଅନ୍ୟାୟ କରିବି, କାହାର ଭାଙ୍ଗିଦେବି, କାହାର ତୁଟିଦେବି, କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବି, ଏମିତି ସବୁ କରିକି ବହୁତ ଟଙ୍କାର ଅଧିକାରୀ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଳାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୁଆଇଦେବି, ମୁଁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ପାପ କରିବାଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହିଁ କ'ଣ ରହିବ? ପାପ ତ ଯେଉଁ ଶସ୍ତା ହେଇଯିବ। ପାପ କରିବା କାହିଁକି କିଏ ଭୟ କରିବ? ତେଣୁ ଏଇମାନେ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାପ କଲେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗଳା ବାଟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଗଳା ବାଟରେ ତୁମେ ଗଳିକି ଗଲାବେଳେ ଇଏ ତୁମଠାରୁ ଅସୁଲ କରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଧନ୍ଦା ହେଇଛି।